नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO सेप्टम 10 के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 12 से जो 15 नवंबर तक एग्ज़ाम हुए हैं, उनके हम शिफ्ट वाइज नहीं, पूरे एक दिन का यानी कि तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका हम विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। 12 और 13 नवंबर का आप वीडियो देख सकते हैं। 14 नवंबर के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं और आज की इस वीडियो में बात करेंगे 15 नवंबर सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का विस्तार पूर्वक हल। हम आपको केवल उत्तर नहीं बताते, उत्तर का कारण भी बताते हैं कि किस प्रकार से ये एक्सप्लेन हुआ, पूरा एक्सप्लेन करते हैं और साथ में आपको ये भी बताते हैं कि इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है यही क्वेश्चन चेंज होकर इसी टॉपिक से आपके लिए भी नया क्वेश्चन बन जाए, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोज इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हो सके तो इसे शेयर करने की कोशिश भी कीजिए। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2022 की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है और प्रश्न क्या कह रहा है आप देख सकते हैं। शिक्षा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? और ये क्वेश्चन 12 नवंबर को सुबह वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था और 15 नवंबर को फिर से रिपीट हुआ। तो यदि आपने ये क्वेश्चन गलत किया है या फिर टेक्नीशियन ए हैं, उनके भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आप गलत करते हैं, तो इसमें आपका ही नुकसान है। तो जरूर देख लीजिए हमारी पूरी एक्सप्लेनेशन को, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिक्षा संबंधित यदि आपको अनुच्छेद पूछे तो आपको करना है 21A और ये सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2 2021 में पूछा गया था, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। यदि एक बार किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को आप कभी गलत न करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। 21A अनुच्छेद है और 86वां संविधान संशोधित हुआ, जिसके अकॉर्डिंग शिक्षा का संबंधित अनुच्छेद जोड़ा गया। तो ये संविधान संशोधन भी पूछा जा सकता है। 86वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? तो 2002 नोट कर लीजिए। और इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर देते हैं। इस क्वेश्चन में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगले 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। योजना आयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन क्या था वो न तो विद्यार्थी को याद है और न ही किसी और को। हमने पूरा योजना आयोग को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। योजना आयोग से क्या क्वेश्चन बना है, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन ये हो सकता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ या स्थापना कब हुई, योजना आयोग की जगह किसने ले ली, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। योजना आयोग से रिलेटेड हम आपको बता दें, पहले तो यदि इसका गठन पूछा गया है तो डेट याद कर लीजिए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया। अब योजना आयोग की जगह किसने ले ली, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो योजना आयोग की जगह अब नया आयोग आ चुका है और उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये पूछा जा सकता है। ये अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो अभी वर्तमान में है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, नीति आयोग ने जगह ले ली, नीति आयोग का गठन कब हुआ या नीति आयोग कब आया, तो इसके लिए भी डेट लिख लीजिए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो नोट कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन था और आई थिंक सबने सही किया होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है सिनोनिम्स ऑफ गेंटलेट। तो क्वेश्चन आपको सही करना है। इसका मतलब होता है पर्यायवाची आपको चैलेंज करना है, ग्लोव करना है, टेस्ट और ट्रायल, चारों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिला है वो आपको करना है। ये सिनोनिम्स होते हैं इसके। चलिए अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। एंटोनियम सिनोनियम को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अब क्वेश्चन पूछा गया नेवी का चीफ कौन है, तो नेवी का भी पूछा जा चुका है
और थल सेना का इससे पहले पूछा जा चुका है। तो सारी हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं वो एक साथ पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, नेवी का चीफ कौन है, तो याद कर लीजिए एडमिरल आर हरि कुमार इसके चीफ है, ये आपको ध्यान कर लेना है। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है, नेवी का, इंडियन नेवी का आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य है सन्नो वरुण है, सन्नो वरुण है, यानी कि जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हो, इस प्रकार का इनका आदर्श वाक्य है। अब उप नौसेना अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, तो सतीश नामदेव घोरमड़े इसके उप सेना एडमिरल है या फिर उप नौसेना अध्यक्ष है सतीश नामदेव, तो नोट कर लीजिए सतीश नामदेव उप सेना इसके अध्यक्ष हैं। सेनापति पूछा जा सकता है, वैसे तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है, जो अभी है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन इनका सेनापति पूछिए अलग से, तो आपको करना है एस एम नंदा और रामदास कटारी इनके सेनापति है। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब आपको स्थापना पूछे कि इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई, तो आपको करना है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 ये डेट आपको करनी है। तो इतने क्वेश्चन बहुत है आई थिंक। एक और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, वो है थल सेना से रिलेटेड। थल सेना की क्वेश्चन पूछे तो स्थापना पूछी जा सकती है 1 अप्रैल और 1895 में इसकी स्थापना। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको करना है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी जंक, आर्मी की फुल फॉर्म होती है। और सेना दिवस 15 जनवरी है, 15 जनवरी थल सेना दिवस है। और क्या पूछे जा सकते हैं, अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे इसके अध्यक्ष है, इतने काफी है। चलिए अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। गोमती नदी किस नदी की सहायक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आया था गोमती किस नदी की उपनदी है, तो बता देते हैं ये गंगा नदी की उपनदी है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी की उपनदी है। इतना आपको काफी है इसके बारे में। क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट, डिफेंस बजट में शीर्ष पर कौन सा देश है, या फिर क्वेश्चन पूछा विच कंट्री इज टॉप इन डिफेंस बजट, इस प्रकार से क्वेश्चन आया। तो आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कौन सा देश है। नंबर 1 पर जो है वो यूएसए है, दूसरे नंबर पर पूछे तो चीन है, और भारत की रैंक पूछे तो तीसरे नंबर पर हमारा इंडिया है। डिफेंस बजट में भारत तीसरे नंबर पर है और यूके चौथे नंबर पर है। तो 4 आप याद कर लेंगे काफी है, यूएस, चीन, इंडिया और यूके इनके नंबर है डिफेंस बजट में। टॉप 4 कंट्रीज आप याद कर लीजिए। यदि हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, हो सकता है ये सेम क्वेश्चन रिपीट न हो, लेकिन जो हम आपको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आ जाए तो भी आपके लिए काफ़ी है ना। तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो सबको याद है 1757, 1757, लेकिन डेट काफ़ी कम को याद है, तो पूरा याद कर लीजिए 23 जून 1757। अब युद्ध किसके बीच हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव लड़ा और हमारी इधर से कौन लड़े, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव लड़ा और इधर हमारी बंगाल से सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे वो लड़े, और सिराजुद्दौला परास्त हुए। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन एक है लेकिन जो बताने वाले हैं ना वो अलग अलग क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन बताया जा रहा है 2020 खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित क्रिकेटर कौन था, या फिर क्वेश्चन ऐसे बताया जा रहा है कि 2020 मेजर ध्यानचंद अवार्ड क्रिकेट में किसे मिला। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर, क्वेश्चन आया मैंने यही लिखा था कि 2020 राजीव गांधी पुरस्कार किसे मिला, तो मैं आपको बता देता हूं, राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है, और यही है 2020 खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट में किसे मिला, तो नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन, ये क्रिकेट में रोहित शर्मा को दिया गया, 2020 का पूछा जा रहा है। और अब जब क्रिकेट का पूछा गया है तो हो सकता है कुश्ती का भी आ जाए 2020 में, तो नोट कर लेना है विनेश फोगाट। कुश्ती में किसे दिया गया, तो विनेश फोगाट को दिया गया 2020 में। वहीं मन्निका बत्रा को टेबल टेनिस में, और रानी
रामपाल को हॉकी में दिया गया। तो 3 ये अवार्ड नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाए। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया और नोट कर लीजिए 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया शुरू किया गया। और इसका जो प्रतीक पूछे तो आपको करना है शेर, इसका प्रतीक है, अशोक चिन्ह वाला जो शेर है ना वही इसका प्रतीक में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये क्वेश्चन सेम हमारे रिपीट हुआ है, यानी कि हमने जो करवाया था उसी में से रिपीट हुआ है। 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज देखिए, हमारी डीआरडीओ की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारे 10 से 15 क्वेश्चन आज तक के 12, 13, 14 और 15 में हमारी टोटल, यदि हमारी प्लेलिस्ट से हमारी ई बुक से बात करें तो 15 प्लस क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो आप सभी के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी सही करने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च है और राष्ट्रीय महिला दिवस भी मैंने आपको बताया है। हो सकता है टेक्नीशियन के एग्जाम में ये क्वेश्चन छप जाए कि 13 फरवरी को कौन सा दिवस होता है, राष्ट्रीय महिला दिवस, किस लिए? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी और उन्होंने अध्यक्षता की थी कानपुर अधिवेशन 1925 की। तो नोट करते जाइए, हम तो आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन फ्री प्रोवाइड करवाने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करते करते 4 नए क्वेश्चन तो बताएंगे ही। अब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि साइन 45 की वैल्यू क्या थी, और कोई कह रहा है सर पूछा गया टेन 45 की वैल्यू क्या थी। तो दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में क्या जाता है, हमें तो 2 नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कर लेते हैं। साइन 45 की वैल्यू लिख लीजिए √2, और साइन 30 की वैल्यू पूछे तो 2, है ना, और टेन 45 की पूछे तो 1 होती है, सबको याद है। बस ये एक जो आपकी ट्राइग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति वाली टेबल है उसमें से क्वेश्चन आ रहा है, साइन 90 की आई तो आपको कर देना है 1, है ना, और साइन 0 की पूछे तो 0, सबको याद है ना। ये इतना काफी है या फिर और एक्सप्लेन करें? चलिए आगे बात कर लेते हैं। मतदान दिवस या मतदाता दिवस पूछा गया, तो आई थिंक सबको याद है 25 जनवरी। हमने डे की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें इंपॉर्टेंट डेज को एक साथ करवाया था, तो आप जाकर उसे देख लीजिए। पूरे साल में जो डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो आपको सीखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चन एक सीरीज में हमने एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाए थे। नेक्स्ट जो एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया, गरबा कहाँ का नृत्य है, तो सबने सही किया होगा, गुजरात का गरबा है। इससे पहले जो शिफ्ट में आया गया उसमें पूछा गया था राजस्थान का कोई गणगौर त्योहार पूछा गया था ना, गणगौर, तो वो भी नोट कर लीजिए हमारे राजस्थान का है। और राजस्थान और गुजरात के नृत्य तो पूरे भारत में कहीं भी जाकर पूछ लीजिए सबको याद है। बस तमिलनाडु के, केरल के वहीं आपको प्रॉब्लम होती है, वो आप याद जरूर कर लीजिए। गुजरात और राजस्थान के तो सबको याद ही होंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी ई बुक पर आज विशेष छूट है, तो लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आप टेलीग्राम पर मैसेज करके लेते हैं तो आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप वाली क्वेश्चन के साथ 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ई बुक एकदम निःशुल्क या फिर फ्री प्रोवाइड करेंगे। मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पर, या लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।